हुआ है वो इस देश के लिए चिंता का विषय है और मानव जाति पे कलंक है। पूरे भारत के 140 करोड़ के माथे पे कलंक है। ये देश सुख शांति से जीना चाहता है, भाईचारे से जीना चाहता है। जो ताकतें इस देश का भाईचारा ख़त्म करना चाहती है वो देशद्रोही ताकतें हैं, वो देश के दुश्मन लोग हैं। वो देश को सांप्रदायिक और जाति के आधार पर बांट बांट के राजनीति कर रहे हैं और इस देश में सारा माहौल बिगाड़ा जा रहा है, देश का भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है। संविधान में भाईचारा बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं मिलती। कहा जा रहा है कि हिंदू अब शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते क्या? अरे ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, अगर इनकी शोभा यात्रा में इस देश के बच्चे मारे जाएंगे तो किसी की शोभा यात्रा नहीं निकलने दी जाएगी। ये यात्राएं शोभा यात्राएं शोभा है या देश के लिए घृणित यात्राएं हैं? ये शोभा यात्रा क्या होती है? जिससे भाईचारा बढ़े। शोभा यात्रा क्या होती है? जिससे हर घर में खुशहाली आए। शोभा यात्रा क्या होती है? जिसमें समाज में समानता आए। ये शोभा यात्रा है कि बदमाशी यात्रा है? कोई शोभा यात्रा है नहीं। ये किसी दुर्गा पूजा के नाम पे प्रेजेंट में जो जिंदा दुर्गा माताएं हैं, बहन बेटियां इस देश की, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं। उनको नंगा करके मणिपुर में घुमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की जीभ कट गई, गूंगा हो गया, बोल नहीं पाया। और आगे से जो ठेकेदार है मोहन भागवत, वो बातें बड़ी बड़ी करता है, बड़ी बड़ी चरित्र निर्माण की बात करता है, एक बात नहीं कह पाया वो मणिपुर पे। ये इससे पता चलता है देश का दुश्मन कौन है, देश के लिए संविधान के हिसाब से चलाने के हक में कौन लोग हैं, संविधान को नाश करने में, उसको भ्रष्ट खत्म करने में कौन लोग हैं। देश सब समझ रहा है। दुर्गा माता पैसे बोलेंगे, दुर्गा माँ शराब दे देंगी आपको। बात सुनो, अरे जिंदा माता की कदर करो। दुर्गा माता ना शराब देती, ना उसमें शराब देने की कोई ताकत है। क्या अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हो? दुर्गा माता, फलानी माता, ढिकड़ी माता। मेरा यहाँ किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने का कोई मामला नहीं है, मगर जो भावनाएं अंधविश्वास पर टिकी हो, हमें उसका कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी किसी की भावनाएं की, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की, ईसाई की हो। तुम्हारी भावनाएं अगर वास्तविकता पे आधारित नहीं होंगी, अस्तित्व के नियमों के हिसाब से नहीं होंगी, साइंटिफिक नहीं होगी, तो देश को गुलाम बनाने के लिए अंधविश्वास में छूट नहीं दी जा सकती। सर धार्मिक यात्रा में नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? ये धार्मिक यात्रा है नहीं। किसको धार्मिक यात्रा कहते हैं? धार्मिक यात्रा वो होती है जो पूरी मानव जाति की सामूहिक यात्रा होती है। धार्मिक यात्राएं नहीं है, सांप्रदायिक यात्राएं हैं। सांप्रदायिक ठेकेदार आज तक फले फूले हैं, जैसे राजा महाराजे फूलते हैं, ऐसे सांप्रदायिक ठेकेदार मोटे मोटे होंगे। सबके पेट देख लो, चाहे वो किसी भी धर्म के सांप्रदायिक ठेकेदार हों, उन सबका यही हाल है। उनकी शासन मानसिकता है जहरीली मानसिकता है। कि पत्थरबाजों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। योगी बकवास कर रहा है। योगी को मैं भोगी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? योगी जिसने कान फड़ा ली, उसका क्या मतलब है सीएम होने का और बंटवारे की बात करने का? उसको बात करनी चाहिए देश की एकता की, यूपी के हर बहन बेटी की, जितनी जनसंख्या उसके आधार पर वो उसका परिवार है। अगर वो योगी हो तो कह तो रहे हैं कि सबको निपटा जाएगा। योगी क्या होता है? किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अरे योगी क्या होता है? जो योग करने का काम करे, जोड़ने का काम करे। ये जोड़ने का काम है। अब एक लड़का मारा गया, उस लड़के का दोष नहीं कहता मैं, उसको किसी और बदमाशों ने वो शय दी है, उसको प्रेरित किया है, उसको गलत काम करने के लिए उसको बेचारे को छत पे चढ़ाया। मुझे पता चला कि वो माँ बाप का इकलौता बच्चा है, वो मारा गया। इसलिए इस देश के पता नहीं कितने बच्चे बहकावे में मारे जा सकते हैं। वो मिश्रा हो सकता है, वो दलित हो सकता है, कोई और हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है। टीवी पे चल रहा है कि झंडा ही तो लगाया था सर। इस देश का बच्चा है, उस माँ बाप को अपना बच्चा चाहिए। उसके बदले में अगर योगी कहता बदला लिया जाएगा, उसके बदले में अगर 10 का इनकाउंटर कर दोगे तो 10 और माता पिता को उजाड़ोगे आप बदमाश लोग हो। कानून व्यवस्था न्याय आंख के बदले में आंख नहीं हो सकती। पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश अंधा हो जाएगा। ऐसे बदमाशों से बचो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। ऐसे योगी वोगी को योगी कहने की जरूरत नहीं है। ये योगी जोड़ने का नाम है, इसका कुछ भोगी भी नहीं कहना चाहिए। भोगी तो पारिवारिक व्यवस्था को कहते हैं। ये कुछ और नाम होना चाहिए, इसका ढूंढना चाहिए। टीवी पे चल रहा झंडा ही तो लगा दिया था, कोई तालिबान का थोड़ी झंडा था। गोली किसने मारी है? किसको पता किसने गोली मारी है? इस देश के इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को गिरफ्तार करना पड़ रहा है। किसी उसको क्या सो कॉल्ड जिसको आतंकवादी कह रहे हैं, कोई पन्नू, उसको मारने की षड्यंत्र यहीं का जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है लोकतंत्र का। आज तक हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसपे हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हो अपने प्रोजेक्ट में, उनका काम है देश की सुरक्षा करने का। उनको ये मदारी के बंदर की तरह अपनी सरकार चलाने के लिए, अपोजिशन की आवाज़ दबाने के लिए, लोगों के फ़ोन टेप करने के लिए, लोगों की हत्याओं कराने के लिए इस तरह के इस्तेमाल की खबरें आ रही हैं और इस तरह का आरोप है। और वकीलों बिरादरी में ये बिल्कुल जग जाहिर है कि मिसयूज़ हो रहा है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी। देश को बांटने में, अपने इलेक्शन जीतने के चक्कर में इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। सारे षड्यंत्र किए जाते हैं
और नाम किसी का और रखा जाता है। कई बार तो बेचारे जो यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं उनको भी पता नहीं होता, ना दूसरे पक्ष को पता होता, बीच में कोई और करके जाता है काम, क्योंकि वो मिले जुले होते हैं। अभी तो बता दिए ना, अमेरिका कनाडा आरोप लगा रहा है कि इवन जेल में बंद सो कॉल्ड जिनका नाम अपराधी ये लोग कह रहे हैं कि उनसे मिले हुए हैं अमित शाह भी या कोई गृह मंत्री या कोई और, इस तरह के आरोप लग रहे हैं देश में। ये बहुत खतरनाक आरोप हैं। और देश में इस वक्त जो लोग सत्ता में हैं उनकी हिस्ट्री देख लो, हिंसा के आधार पे, बंटवारे के आधार पे, और किसी ने तो कईयों ने तो उनको मौत का सौदागर तक कहा। तो इस तरह के आरोप ये क्यों लगा रहा देश? सर 2018 में चंदन गुप्ता भी मारे गए थे तिरंगा यात्रा में, ऐसे हिंदू निशाने की पर क्यों आ गए उत्तर प्रदेश में? अरे चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा कौन सी? ये नई नई यात्रा कहाँ से आ रही है? ये तिरंगा चंदन गुप्ता की बपोती है क्या? उसी की बपोती था क्या? ये तिरंगा जितना चंदन गुप्ता का है, जितना नरेंद्र मोदी का, जितना अमित शाह का, उससे ज्यादा आम आदमी का है। ये किसी के बाप की बपोती नहीं, ये देश और ये देश का झंडा। तो यात्रा नहीं निकाल सकते क्या हिंदू आजकल देश में? ये बीजेपी को ठेका मिल गया क्या तिरंगे की? आज तक वो अपराध बोध में है और तिरंगा वहां तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर नहीं लगा है, जिसके बच्चे ही हैं। इनकी माँ कौन है बीजेपी की? आरएसएस है, जिसके बच्चे ही हैं। मतलब आरएसएस करा रही है सब कुछ। और अभी किसका भी नाम नहीं होगा? पता है तुमको। जिसका बच्चा बदमाशी कर रहा होगा उसके माँ बाप को पता नहीं होगा क्या? अपने बच्चे को रोक नहीं रहा, अपने बच्चे के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, वो बड़ा बदमाश बनेगा। और जब बड़ा बदमाश बनता है, समाज में जाता है, जैसे शेर आदमखोर होता है, जनता में जाता है, गांव में जाता है, उसका इलाज करता है गांव, तो देश की जनता इलाज करेगी। सर डीजे में गाना क्या? डीजे बजाना तो बहुत बड़ी बदमाशी है आज के दिन। ना तो ब्याह शादियों में लोगों के आए हुए मेहमानों की बात होने देता है ये डीजे, और ये डीजे इस तरह की बकवास और गाने चलाता है, इस तरह के गाने चलाते हैं जिससे दूसरों में आक्रोश पैदा होता है, दूसरे की बदनामी होती है। सर कह रहे डीजे में बाबर का औलाद, डीजे ने तो इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। राम का गाना चल रहा था डीजे में, राम राम के गाने चल रहे एक और सुन लो, बाबर के औलादों को भेजो। जय भीम समानता का नारा है। जय भीम किसी का नाम नहीं है, जय भीम संवैधानिक नारा है, जय भीम मानवीय व्यवस्था का नारा है, जय भीम देश को जोड़ने का नारा है, और जय श्री राम राजशाही का नारा है, जय श्री राम असमानता का नारा है, जय श्री राम मानवीय व्यवस्था का नाम है, जय श्री राम वर्णवादी नारा है। और बताओ क्या सर जिम्मेदार किसको मानते हैं सर बहराइच का? बहराइच का जिम्मेवार प्रशासन और सरकार को। क्या सर चुनाव में इसका असर पड़ेगा? 10 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में पढ़ना चाहिए। और हमारे लोगों को, हमारे लोग बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, मोबाइल पे देख देख के लोगों की बातें। किसी गरीब महिला से कुछ कहलवा देंगे और लोगों को लगेगा कि हमारी ये जातियों में आपस में बहुजन समाज को बांटने का बड़ा खेल है। इनको पता है कि बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, और जिसमें अल्पसंख्यक बहुजन समाज सब साथ साथ खड़े हैं इस देश कुछ के। गाने ऐसे बन गए कि राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। क्या ये जो गायक हैं, जो गायककार हैं, जो गीत लिखते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? 100% कार्रवाई। अभी तक तो वो सुधार गृह में चले जाने चाहिए थे ऐसे सारे गायक और जैसे गाने लिखने वाले लोग। ठीक सर, चलिए ठीक। ताकि वो सही आदमी बन पाए, सही गाना लिखना उनको सिखा सके सुधार गृह के अंदर।